ये लाइव तस्वीर आपको सीधे दिखा रहे हैं पार्लियामेंट से, जहां पर देखिए संसद सत्र में कुल यहाँ पर 21 विधेयक पेश किए जाएंगे और भी ऐसे कई मुद्दों को लेकर बातचीत होनी है। 19 दिन 15 बैठकें यहाँ पर होंगी। सत्र शुरू होने के साथ ही यहाँ पर जरूर हंगामा भी देखा गया है और तीसरी बार मोदी सरकार के यहाँ पर नारे लगे हैं, वो इसलिए क्योंकि 24 का चुनाव नजदीक है और जिस तरीके से कल 3 राज्यों में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता हासिल की है, उसके बाद 24 का जो रास्ता है वो क्लियर हो चुका है, वो साफ हो गया है। अब इसी को लेकर संसद में तीसरी बार मोदी सरकार के नारे लगते हुए नजर आए हैं। अब थोड़ी देर में संसद की जो कार्रवाई है वो शुरू होगी। तो फिलहाल देखिए राष्ट्रगान हो रहा है, उसके बाद संसद की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। लाइव तस्वीर सीधे आपको संसद से दिखा रहे हैं। पक्ष विपक्ष तैयार है और शीतकालीन सत्र में अब सरगर्मियां बढ़ेगी। कई मुद्दों को लेकर विपक्ष अब सरकार को घेरेगा। हालांकि अभी जो शीतकालीन सत्र बुलाया गया है, इस शीतकालीन सत्र में कई अहम जो विधेयक है उनको पास किया जाएगा, उन अहम मुद्दों पर बातचीत होगी और इसके साथ ही विपक्ष पूरी तरीके से तैयार होकर आया है ताकि वह पक्ष पार्टी को घेर सके। हालांकि सत्र शुरू होने से पहले ही यहां पर हंगामा जरूर देखा गया, विपक्ष ने हंगामा किया। इसके बाद यहां पर पक्ष पार्टी यानी कि बीजेपी के जितने भी मंत्री थे उन्होंने फिर से तीसरी बार मोदी सरकार के नारे लगाए क्योंकि 24 का चुनाव नजदीक है। इसको लेकर ये नारेबाजी यहां पर जरूर की गई। राष्ट्रगान हो चुका है। अब देखिए शीतकालीन सत्र की कार्रवाई अत्यंत दुख के साथ मैं सभा को हमारे 6 पूर्व साथियों के निधन के बारे में सूचित करना चाहता हूं। श्री ताराचंद शिवाजी पटेल मध्य प्रदेश के खरगोन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री पटेल ने कृषि संबंधी स्थायी समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया। इससे पूर्व वे मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य थे। श्री ताराचंद शिवाजी पटेल का निधन 18 सितंबर 2023 को 81 वर्ष की आयु में खरगोन मध्य प्रदेश में हुआ। श्री विजय कुमार यादव बिहार के नालंदा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं, 8वीं और 10वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री यादव ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति तथा विशेषाधिकार संबंधी समिति के सदस्य रूप में कार्य किया। उन्होंने बिहार विधानसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। श्री विजय कुमार यादव का निधन 23 सितंबर 2023 को 94 वर्ष की आयु में नालंदा बिहार में हुआ। श्री सरताज सिंह चटवाल मध्य प्रदेश के होशंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं तथा 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री चटवाल ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के रूप में कार्य किया। इनका दीर्घकालीन संसदीय अनुभव रहा। श्री चटवाल ने विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएं प्रदान की। श्री सरताज सिंह चटवाल का निधन दिनांक 12 अक्टूबर 2023 को 83 वर्ष की आयु में भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ। श्री प्रताप सिंह चौहान गुजरात के पंचमहल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 15वीं और 16वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री चौहान विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे।
उन्होंने गुजरात सरकार में उपमंत्री और राज्य मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी तथा वे 5 कार्यकाल तक गुजरात विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री प्रताप सिंह चौहान का निधन 26 अक्टूबर 2023 को 82 वर्ष की आयु में पंचमहल गुजरात में हुआ। श्री DB चंद्रगौड़ा कर्नाटक के तत्कालीन चिकमंगलूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 5वीं और 6वीं लोकसभा तथा बेंगलोर उत्तर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री चंद्रगौड़ा राज्यसभा के सदस्य भी रहे। श्री चंद्रगौड़ा ने विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य के रूप में काम किया। श्री चंद्रगौड़ा ने कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। वे 3 कार्यकाल के लिए कर्नाटक विधानसभा के सदस्य तथा वे कर्नाटक विधान परिषद के सदस्य भी रहे। श्री चंद्रगौड़ा ने कर्नाटक सरकार में अनेक मंत्रालयों का कार्यभार संभाला तथा उन्होंने कर्नाटक विधानसभा और कर्नाटक विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी कार्य किया। श्री DB चंद्रगौड़ा का निधन 7 नवंबर 2023 को 87 वर्ष की आयु में चिकमंगलूर कर्नाटक में हुआ। श्री वसुदेव आचार्य पश्चिम बंगाल के बांकुरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं एवं 15वीं लोकसभा के सदस्य रहे। अपने दीर्घ संसदीय अनुभव के साथ श्री आचार्य ने सरकारी उपकरण संबंधी समिति, सरकारी आश्वासन संबंधी समिति, रेल संबंधी समिति, याचिका तथा कृषि संबंधी समिति के सभापति के रूप में कार्य किया तथा वे विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे। श्री आचार्य 11वीं, 12वीं, 13वीं एवं 15वीं लोकसभा के दौरान लोकसभा की सभापति तालिका के सदस्य भी रहे। श्री वसुदेव आचार्य का निधन 13 नवंबर 2023 को 81 वर्ष की आयु में हैदराबाद, तेलंगाना में हुआ। मैं अपने 6 पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। ये सभा शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है। अब ये सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी। तो देखिए, अब जिन लोगों का निधन हुआ है, जिन मंत्रियों का, उनके लिए यहाँ पर मौन व्रत धारण किया गया। प्रश्नकाल। ये सर, ये प्ले कार्ड पहन के सर, ये जो श्री डैनिश अली जी आया है प्ले कार्ड के साथ, एक गलत है सर। प्लीज एक प्ले कार्ड तुरंत निकाल ले, हटा दे, नहीं तो उनका एक मिनट मान्य माननीय सदस्यगण, मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि संसद के भवन के अंदर प्ले कार्ड लेकर आना हमारे नियमों के खिलाफ है। मैं फिर नियमों के तहत, जो संसद में नियम बनाए उनके तहत आपको आग्रह करना चाहता हूं कि आप सदन से बाहर चले जाएं। मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, सदन से बाहर चले जाएं। और सदन से ये अपेक्षा करता हूं, मैं सदन से अपेक्षा करता हूं कि हम नए सत्र में शुरुआत कर रहे हैं, नए अनुभव से शुरुआत करें। मैं आपसे कह रहा हूं, आप सदन से बाहर चले जाएं। मैं आग्रहपूर्वक कह रहा हूं आपको, और सभी सदस्यों से भी आग्रह करना चाहता हूं, इधर से भी और उधर से भी, कि प्लीज नो, सदन में प्ले कार्ड नहीं चलेगा। आप अगर सदन चलाना नहीं चाहते तो सदन नहीं चलेगा, लेकिन ये तय है कि इस नए भवन के अंदर प्ले कार्ड नहीं चलेगा। सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। ये
लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए, सदन की कार्रवाई 12 बजे तक स्थगित कर दी गई है, क्योंकि जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई वैसे ही यहाँ पर विपक्ष पार्टियों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। अब ये कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है और 12 बजे के बाद इस कार्रवाई को फिर से शुरू किया जाएगा, यानी कि 1 घंटे बाद विपक्ष जिस तरीके से जो हंगामा कर रहा है, अब 1 घंटे बाद ये कार्रवाई फिर से शुरू होगी, यानी कि 1 घंटे के लिए इस कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है, लेकिन शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने यहाँ पर जोरदार हंगामा किया। वहीं एनडीए के जितने भी यहाँ मंत्री थे सभी ने कहा कि तीसरी बार बीजेपी सरकार। तो फिलहाल की बड़ी खबर, संसदीय कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। की बड़ी जानकारी और बड़ी खबर, हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। इस वक्त की जानकारी आपको दे रहे हैं। स्पीकर ने कहा नियमों के उल्लंघन की अनुमति नहीं है, जो भी हंगामा कर रहा है वो बाहर चला जाए। लेकिन हंगामा शांत नहीं हुआ, जिसको लेकर स्पीकर साहब ने लोकसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया, यानी 1 घंटे के लिए इस कार्रवाई को स्थगित किया गया है। 12 बजे फिर से संसद की कार्यवाही शुरू की जाएगी। तो जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी आते हैं तो तीसरी बार मोदी सरकार के नारे लगने शुरू हो जाते हैं। एनडीए के मंत्री कहते हैं कि इस बार तीसरी बार मोदी सरकार, लेकिन विपक्ष की तरफ से हंगामा शुरू हो गया। हालांकि स्पीकर साहब ने भी कहा कि जो हंगामा कर रहा है